प्रिय विद्यार्थियों, आज हम हमारे क्वांटम मैकेनिक्स के इस पेपर की 4th यूनिट का प्रारंभ कर रहे हैं। 4th यूनिट में हम श्रोडिंगर समीकरण के कुछ ऐसे हलों की बात करेंगे जो हल बाउंड स्टेट्स के नाम से जाने जाते हैं, अर्थात जिसमें कण एक बाउंडेड मोशन के रूप में गति कर रहा है। इस यूनिट में हमारी पहली प्रॉब्लम है एक विमीय अनंत विभव कूप में कण की गति। पार्टिकल इन ए वन डायमेंशनल इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल। विभव क्षेत्र चित्र में दिखाया गया है, जहाँ पर -a से लेकर के +a के बीच विभव का मान 0 है और इसके बाहर विभव का मान अनंत है। स्पष्ट है कि जो कण है इस बॉक्स के अंदर गति करने के लिए बद्ध रहेगा और इस कण के बाहर, इस क्षेत्र के बाहर कण गति नहीं कर सकता और इसलिए बाहर कण के पाए जाने की प्रायिकता 0 होगी और इसलिए हमें जो श्रोडिंगर समीकरण है उसे केवल बॉक्स के अंदर ही हल करना पर्याप्त होगा। हमें बाहर के लिए हल करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस सीमित क्षेत्र के लिए जहाँ x का मान +a और -a के बीच है, श्रोडिंगर समीकरण लिखी जाएगी -h×² del स्क्वायर psi del x अपॉन del x स्क्वायर इज इक्वल टू E psi। इसे हम लिख सकते हैं d2 psi अपॉन dx स्क्वायर प्लस k2 psi बराबर 0, जहाँ k का मान हमने माना है √2me अपॉन h×² इस समीकरण का जनरलाइज्ड सॉल्यूशन हम लिख सकते हैं psi बराबर a sin kx प्लस b cos kx, जहाँ a और b के मान अगेन बाउंड्री और कंटिन्यूटी कंडीशंस का उपयोग करके ज्ञात किए जाएंगे। अगर हम x इक्वल टू +a और -a पर psi बराबर 0 लें, जैसा कि हमने कहा कि कण इसी क्षेत्र में रहेगा, इस क्षेत्र से बाहर नहीं जा सकता, तो वहाँ उसके पाए जाने की प्रायिकता 0 है, अतः psi का मान 0 होना चाहिए। जब इसे लगाते हैं तो जब +a के लिए लगाते हैं तो हम लिखेंगे a sin ka प्लस b cos ka बराबर 0, और जब -a के लिए लगाएंगे तो हमारी कंडीशन आएगी -sin ka प्लस b cos ka बराबर 0, क्योंकि आप जानते हैं sin ऑफ -θ इज इक्वल टू -sin θ एंड cos ऑफ -θ इज इक्वल टू cos ऑफ θ। तो समीकरण जो हमने 4 और 5 प्राप्त की है, इसको विस्तार से आप हमारे PDF नोट्स में देख सकते हैं, जो कि हमने आपके साथ व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर किए हुए हैं। अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम एक साथ देखें और हल करें तो हमें 2 कंडीशन मिलती है। अगर दोनों समीकरणों को जोड़ दें तो हमारी आएगी b cos ka बराबर 0, और अगर 4 में से 5 को घटा दें तो हमारी आएगी a sin ka बराबर 0। और अब इन दोनों समीकरणों से हमको स्पष्ट है कि दोनों समीकरणें एक साथ संतुष्ट करना उचित नहीं है, क्योंकि हम a और b दोनों को अगर एक साथ 0 ले लेते हैं तो हमारा हल 0 हो जाएगा, जो कि हमारे किसी काम का नहीं है। तो अब हम 2 विकल्पों पर विचार करते हैं। एक विकल्प लेते हैं कि जब a बराबर 0 हो और cos ka बराबर 0 हो, ताकि 6 और 7 संतुष्ट हो जाए, और दूसरा विकल्प लेते हैं b बराबर 0 एंड sin ka बराबर 0, ताकि हमारे 6 और 7 एक साथ संतुष्ट हो सके। अब हम दोनों विकल्पों के लिए हमें अलग अलग प्रकार के हल प्राप्त होंगे। पहले विकल्प पर विचार करते हैं, जहां हमने लिया है a बराबर 0 और साइन की जगह यहाँ पर जो पहला विकल्प था हमारा a बराबर 0 एंड cos ka बराबर 0। तो cos ka बराबर 0 से हमें मिलेगा ka बराबर n पाई अपॉन 2, जहाँ n बराबर है 135, दैट इज विषम इंटीजर। इस विकल्प के संगत हमारे तरंग फलन, जिसे हम आइगन फलन कहते हैं, होगा psi x बराबर b cos kx, और b का मान आप नॉर्मलाइजेशन कंडीशन से ज्ञात कर सकते हैं, जिसमें हमारी होती कंडीशन है कि इसका पूरा इंटीग्रेशन क्षेत्र के लिए 1 के बराबर आना चाहिए, और अगर इसे हम हल करें तो हमें उत्तर मिलता है b बराबर √1/a। तो इस प्रकार हमारा फर्स्ट विकल्प के लिए
जो सॉल्यूशन है वो है साई एक्स बराबर अंडर रूट 1/a कॉस n पाई एक्स अपॉन 2a, जहाँ n का मान 1357 अर्थात विषम पूर्णांक है। अब हम दूसरे विकल्प पर विचार करते हैं जिससे हमें दूसरा आइगन फंक्शन प्राप्त होगा। दूसरे विकल्प के अनुसार हमने लिया है साइन के ए बराबर 0 और इसका मतलब होना चाहिए के ए बराबर n पाई अपॉन 2, जहाँ n का मान हमने माना है 2, 4, 6 और ये मान हमने इस प्रकार से लिखा है कि यह इक्वेशन और इससे पूर्व की जो इक्वेशन लिखी है दोनों सिमेट्रिकल हो जाए। अदरवाइज हम यहाँ n की जगह m लिख सकते थे और m लिख करके हम कहते हैं कि m बराबर 1, 2, 3, 4, लेकिन हमने ऐसा लिखने के बजाय यहाँ लिखा है n/2 और n बराबर मान लिया है हमने 2, 4, 6, तो n/2 का मतलब हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 ऑल इंटीजर्स। तो k बराबर आ गया आपका n/2a और इस सेकंड विकल्प के लिए हमारी जो वेव फंक्शन है वो होगा साई x बराबर a साइन n पाई x अपॉन a। और अगेन नॉर्मलाइजेशन कंडीशन का उपयोग करके हम a का मान निकाल सकते हैं जो हमें देता है कैपिटल A बराबर अंडर रूट ऑफ 1 स्मॉल a। इस प्रकार से हमें दो समीकरण प्राप्त होते हैं। खास बात यह है कि हमने n का मान इस प्रकार से चूज किया है कि दोनों ही विकल्पों के लिए k का मान n/2 आता है। तो इसको उपयोग करते हुए हम ऊर्जा आइगन के मान निकाल सकते हैं। तो ऊर्जा आइगन मान k स्क्वायर बराबर था हमारा 2m/h², तो जिससे हमें E बराबर मिलेगा h² k स्क्वायर अपॉन 2m। और हम जानते हैं कि k का मान n पर डिपेंड करता है, तो इसका मान अगर हम लिख दें तो हमें मिलेगा एनर्जी के डिस्क्रीट वैल्यूज En बराबर h² अपॉन 2m n² π² अपॉन 4a²। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमें एनर्जी के मान कंटिन्यूसली प्राप्त नहीं होकर के डिस्क्रीट वैल्यूज प्राप्त होती है। n = 1, 2, 3, 4, 5 सारी कंडीशन इसमें शामिल हो जाएंगी क्योंकि हमने दोनों विकल्पों को एक साथ देख रहे हैं। इस प्रकार प्रत्येक ऊर्जा स्तर जो है उसके संगत हमको एक ही आइगन फलन मिल रहा है। इसका मतलब है कि सारे आइगन फलन, सारी आइगन स्टेट्स जो हैं वो नॉन डिजनरेट होंगी, अनपभ्रष्ट होंगी। तो हमें साइन एन एक्स के दो प्रकार के विकल्प मिले। एक 1/a cos n पाई x अपॉन 2a, ये समफलन कहलाते हैं क्योंकि cos ऑफ थीटा और cos ऑफ माइनस थीटा बराबर होते हैं। दूसरा है अंडर रूट 1/a साइन n पाई x अपॉन 2a, इसे हम विषम फलन कहते हैं जो हमें अलग अलग कंडीशन के लिए मिलते हैं। थैंक यू।